स्वागत है आपका। हमारे साथ अब मौजूद हैं वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन। एक्सक्लूसिव बातचीत के लिए सीएनबीसी आवाज के साथ। सचिन, आज 2 अप्रैल है। आज बाजार ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स का इंतजार कर रहा है और उससे पहले सोने में अच्छी खासी उठापटक जारी है, कुछ मुनाफा वसूली है। इस साल में अब तक 20 बार सोने को रिकॉर्ड हाई हम बनाते हुए देख चुके हैं। यहां से बाजार की नजर कैसी रहेगी, कहां रहेगी और चाल कैसी होगी? मनीष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दैट आप लोगों ने हमारे को बुलाया और हम आपके द्वारा हम आपके दर्शकों को बता पाएंगे क्या चल रहा है। जैसे आपने मेंशन किया कि इस साल के अंदर 20 हम लोगों ने ऑल टाइम हाइज हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। 19% जो पहली जनवरी से आज तक रेट का प्रोग्रेस हमने देखा है गोल्ड में। तो गोल्ड क्लियरली एक एसेट क्लास के रूपांतर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके जो मेन स्तंभ हैं, जो पिलर हैं, ऑफ कोर्स हमने जियो पॉलिटिक्स का एक रेफरेंस रहता है, एक सेंट्रल बाइंग का रेफरेंस रहता है, एक जैसे आज की डेट में हम देख रहे हैं कि आपके स्टॉक मार्केट में वॉलेटिलिटी है। सो इन सारे जरियों को देख के काफी एक जो लॉन्ग टर्म, मिड टू लॉन्ग टर्म एक आउटलुक गोल्ड का बहुत स्ट्रांग है। लेकिन अब शॉर्ट टर्म में जैसे आपने मेंशन किया कि आज बड़ी एक एंटिसिपेशन है कि क्या आउटकम रहेगा टैरिफ का, लेकिन एक जो एक स्तंभ है फॉर जो लॉन्ग टर्म, जो पिलर्स हैं वो स्ट्रांग है। स्ट्रॉन्ग तो हैं सचिन, लेकिन कई लोग अब मानते हैं, स्पेशली ग्लोबल बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस, की यहाँ से भी हम रिकॉर्ड हाइज बना सकते हैं। हम 3500 बैंक ऑफ अमेरिका से सुन रहे हैं, $45 पर आउंस, $4500 एन आउंस की एक्सपेक्टेशन गोल्डमैन सैक्स ने जताई है। अगर एक्सट्रीम सिचुएशन यहाँ पर देखें, आप कैसे देखते हैं इन सब नंबर्स को? हमारा सोचना ये है मनीषा, हमने पहले भी इस बारे में बात करी थी कि गोल्ड को एक लॉन्ग टर्म एसेट के हिसाब से आप देखें, बहुत शॉर्ट टर्म से ना इसमें प्ले करें। मतलब इट इज वेरी रिस्की टू डू दैट। और एक लॉन्ग टर्म एक दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो गोल्ड इज अ ग्रेट हेज। गोल्ड गोल्ड एक बहुत अच्छा डाइवर्सिफायर है। और हमने पर्टिकुलरली देखा है कि इस पिछले साल में और अभी भी जो वित्तीय निवेशक हैं उनका एक नजरिया रहता है कि उनके पोर्टफोलियो में कितनी डाइवर्सिफिकेशन है। तो गोल्ड की जो एक पेनिट्रेशन जो हमें बहुत जस्टिफाई करनी पड़ती थी पहले कि 10% से 15% है, तो वो आजकल बहुत एक वैल्यूएबल इनपुट के हिसाब से हर जना इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो एक डाइवर्सिफायर के हिसाब से इसको आप देखें और एक लॉन्ग टर्म जरिए के हिसाब से देखें। हम्म। साथ ही साथ इतने हाई प्राइसेस पर अगर हम यहाँ से भी हायर नंबर्स देख रहे हैं सचिन, तो नए निवेशक आप कहाँ से आता हुआ देखते हैं? क्या ये स्मार्ट मनी है, नई जनरेशन है, मौजूदा निवेशक और पैसा यहाँ पर डालने वाले हैं? क्योंकि अब सोना भारतीय बाजारों में 1 लाख के ऊपर चला गया है, तो ये बायर्स अब कहाँ से होंगे, कौन होंगे? तो हमने जैसे मनीषा काफी हम लोग स्टडी करते हैं कंज्यूमर कौन ज्यादा इंक्लाइंड है। तो पर्टिकुलरली यंगर कंज्यूमर जो एक फाइनेंशियली सेवी यंग इंडिया है, जिसके एक जिसके बेस पे हम आगे विकसित भारत 2047 की तैयारी में हैं। एक ये इन्वेस्टर काफी जैसे अवेयर है, काफी इसको मालूम है। और एक एक इनकी दृष्टिकोणता भी के हिसाब से गोल्ड में हमने काफी अप्रिसिएशन देखी। और ईटीएफ जो एक एक हमारा एक प्रोडक्ट है, जो एक रेगुलेटेड प्रोडक्ट है। और हर एक यूनिट ईटीएफ का जो आपको 0.01 ग्राम पे भी आप गोल्ड में एंट्री कर सकते हैं। जब भी आप खरीदते हैं, चाहे 80 रुपए का, 90 रुपए का खरीदें, चाहे 90,000 का खरीदें, चाहे 90 लाख का खरीदें, इट्स ऑलवेज एक फिजिकल गोल्ड को बैक करके ये दिया जाता है। और इसमें हमने काफी जो बढ़ोतरी देखी इस साल की। और इसके साथ साथ अगर आप देखें कि जैसे कंज्यूमर जो दुकानों पे आ रहे हैं, अभी थोड़ा रुक के चल रहे हैं, लेकिन हमारा सोचना है कि एक ऐसे हम लोग पायलट्स कर रहे हैं कि जो एक फाइनेंशियल मार्केट है और एक ज्वेलरी मार्केट है, कुछ एक तरह से पास पास आए। हम लोग ईटीएफ की एक फंजिबिलिटी से एक एक पायलट शुरू कर रहे हैं, जिसमें कंज्यूमर जिसके पास एक ईटीएफ रहेगा वो एक फिजिकल दुकान में जाके ज्वेलरी खरीद सकता है। तो इसके हिसाब से हमें लगता है कि यंगर इंडिया काफी गोल्ड की तरफ इंक्लाइंड है और हो रहा है। और हमारे को एज ए इंडस्ट्री काफी काम करना पड़ेगा, कुछ नए प्रोडक्ट्स उनके सामने रखने पड़ेंगे। इसको एक तरह से थोड़ा सा कूल करना पड़ेगा, यंग बनाना पड़ेगा गोल्ड को। और ये आप कई सारे स्टेप्स आते हुए कुछ महीनों में देखेंगे। ऑल राइट, इसका इंतजार रहेगा। काफी इंटरेस्टिंगली जैसे आपने कहा कि जिनके पास ईटीएफ है वो इसको फिजिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं, ज्वेलर्स के पास जाकर इसका पायलट शुरू होने वाला है। साथ ही साथ टैरिफ के कारण जिस तरह की चिंताएं बढ़ती हुई नजर आई हैं, माना जा रहा है अमेरिका रिसेशन की तरफ जा रहा है। जिस तरह से हमने गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट देखी कि 35% प्रोबेबिलिटी है कि यूएस रिसेशन में जा सकता है। वहीं इन्फ्लेशन बढ़ते हुए नजर आई है, स्टैगफ्लेशन की चिंताएं यहाँ पर हैं। क्या ये सब चीजें गोल्ड को सपोर्ट करेंगी आगे जाते हुए?
तो यूएस में मनीषा जैसे आपने मेंशन किया स्टैगफ्लेशन, इसकी काफी एक एक आशंका है कि ये आती नजर आ रही है। गोल्डमैन सैक्स ने अभी पीछे रिपोर्ट एक जारी करी है जिसमें कभी 35% की प्रोबेबिलिटी है कि यूएस मार्केट एक रिसेशन में जा रहा है। तो सर्टनली ये तो इम्पोर्टेंट है। और फेड ने भी करीब 2 रेट कट का अनाउंसमेंट इस साल में करा है। तो इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए सर्टनली गोल्ड के लिए पॉजिटिव हैं। लेकिन मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि थोड़ा लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जब भी गोल्ड में आप इन्वेस्ट करें, ना कि बहुत एक शॉर्ट टर्म व्यू से। ऑलराइट, जहां तक लॉन्ग टर्म की बात है, हमने सोने में पिछले हफ्ते चाइनीज इंश्योरेंस कंपनीज की तरफ से अच्छी खासी खरीदारी देखी है। 10 में से 4 इंश्योरेंस कंपनीज ने सोने में खरीदारी शुरू भी कर दी है। बाजार का इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट आप क्या आता हुआ देखते हैं? ये एक बहुत अच्छा एक 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 आई वुड से एक नया मार्केट एक तरह से आप बोले कि जो गोल्ड की कंजम्पशन के लिए बढ़ रहा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की चाइना की जो टीम है वो काफी समय से इस पे काम कर रही है, करीब और से 10 साल से इस पे एक डिस्कशन और एक निरंतर एक कम्युनिकेशन चल रहा था सरकार के साथ और इंश्योरेंस कंपनी के साथ। और हमने देखा कि इनका आउटकम निकला इन लोगों के पास। अगर आप इनका एयूएम देखें उसमें अगर आप इवन इमेजिन करें कि 1% की अगर वो एलोकेशन गोल्ड पे करते हैं तो वो बहुत करीब 20 से 25% की जो आज की कंजम्पशन है गोल्ड की पूरे साल में, वो उस पर एडिशनल होगी। और सिमिलर ऐसी कॉन्वर्सेशंस हम और अलग मार्केट्स में भी कर रहे हैं। भारत में भी हमारी कॉन्वर्सेशन सरकार के साथ और रेगुलेटर के साथ चालू है। और एक अच्छी डाइवर्सिफिकेशन अगर आप देखें इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन अगर गोल्ड के साथ मिल रहा है और एक सेफ हेवन मिल रहा है, तो इंश्योरेंस कंपनी हुई आपकी बाकी जैसे पेंशन फंड्स हुए, ये भी इसको कंसिडर करना चाहिए। और चाइना मार्केट ने बढ़ोतरी ली है और पहला स्टेप लिया है और एक पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल रहेगा। तो लेट्स सी। और हमारा सोचना है कि काफी दिस विल ओपन अप अ बिगर अपॉर्चुनिटी फॉर गोल्ड। सचिन, अगर गोल्ड के प्राइसेस को देखा जाए तो हमने रिकॉर्ड 91,000 प्लस काइंड ऑफ लेवल्स देखे हैं। अब इसके ऊपर अगर जीएसटी मेकिंग चार्ज जोड़ें तो हम 1 लाख पर 10 ग्राम्स के ऊपर कारोबार कर रहे हैं। इन स्तरों पर आपको लगता है इंडियन कंज्यूमर ये प्राइजेस एज ऑफ नाउ डाइजेस्ट कर पा रहा है? नहीं, आपका बिल्कुल कहना सही है मनीषा, क्योंकि एक हमारा जैसे कंज्यूमर होता है वो तो अपने बजट को लेकर आगे चलते हैं। अगर आपका जैसे वेडिंग बाइंग एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सेगमेंट रहता है हमारी कंजम्पशन में गोल्ड की ज्वेलरी में। तो अगर किसी परिवार ने एक सर्टन इन्वेस्टमेंट लेके एक बजट बनाया है तो वो अगर दुकान में जाए तो वो उनका बजट उस हिसाब से नहीं बढ़ रहा। तो एक सर्टनली इट्स अ शॉक, बट इट्स अ गुड शॉक। आई मीन हम लोग कंज्यूमर सेंटिमेंट स्टडी करते हैं और कंज्यूमर को जितनी भी वो उससे ऐसा नहीं है कि अगर क्योंकि रेट बढ़ रहे हैं तो वो हमारी एक गोल्ड की कंजम्पशन से दूर जा रहा है। वो और कॉन्फिडेंटली खरीद रहा है लेकिन अपने बजट में खरीद। लेकिन अगर मिड टू लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट रहेगा। जो कंज्यूमर दुकान में जा रहे हैं उनको कि वेदर दे शुड बाय गोल्ड और एनी अदर योर प्रेशियस एलिमेंट, उनका जरूरी गोल्ड पे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ऑलराइट सचिन, एक फाइनल सवाल। 2024 काफ़ी वॉलेटाइल था और 2025 की तो शुरुआत बिल्कुल अलग ही लेवल पे हुई है। जिस तरह की वॉलेटिलिटी और गेन्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं, ऐसे में निवेशक कहाँ निवेश करें, कैसे करें, कब करें? कोई राय है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से? पहली चीज के एक तो मनीषा जैसे गोल्ड आपने बोला काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस रहा है। तो आप गोल्ड के अलग अलग यूसेजेस हैं। आप ज्वेलरी में ये एडॉर्नमेंट है, ये एक आपकी फैमिली की हेरिटेज रहती है, एक हेirloom रहती है। तो हमने देखा है कंज्यूमर्स को वापस आ रहे हैं काफी स्ट्रॉन्ग तरह से। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और रिटेलर्स हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके एक बड़े क्रिएटिव प्रोडक्ट्स निकाले हैं। हमारा सोचना ये है कि जैसे एक बुलियन बाइंग होती थी जिसमें ये जो सोने के सिक्के की एक वृत्ति थी एक परिवार में कि दिवाली पे मिलना है। मैं बिलीव कर रहा हूँ कि काफी आप देखेंगे नए तौर से कंटेम्पराइजेशन, एक जिसे कहते हैं मॉडर्न तरह से एक गोल्ड कॉइन्स मार्केट में आने वाले हैं। वो भी एक नया जरिया रहेगा। लेकिन आपके कंज्यूमर को, आपके दर्शकों को मैं ये बोलूंगा कि गोल्ड को अपने पोर्टफोलियो में अपने उसमें जरूर रखें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। आपको ज्वेलरी खरीदने हैं आप जरूर लें, आपको ईटीएफ लेने हैं उसमें लें, लेकिन गोल्ड में इन्वेस्टेड रहें। राइट, तो वो राय यहाँ पर आती हुई स्पेशली एट अ टाइम जब गोल्ड के प्राइसेस ने यहाँ पर आउट परफॉर्म किया है दूसरे कई एसेट क्लासेस को। एक्सपेक्टेशन यही है कि जिस तरह की सेफ हेवन बाइंग या अनसर्टिनिटी मार्केट्स में है उसका फायदा गोल्ड आगे जाकर भी यहाँ पर उठा सकता है। बहुत शुक्रिया सचिन, हमारे साथ